गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा शेर सुनाते हैं। शेर क्या है? एक छोटी सी कविता है 2 लाइन की। चाहे सूल बिछे हो पथ पर या फिर ब्याल डटे हो उन पर, उन्हें कुचल कर बढ़ते जाना विधिवत हमको आता है। जलते रहो वह जलने वालों, खुश रहना मुझको आता है। खुश रहना मुझको आता है। बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, वो पढ़ा हुआ है सीक्वेंस, सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम आज कवर करेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? इफ द रेशियो बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के दो कॉन्स्टिट्यूटिव रेशियो के बीच अगर रेशियो सेम होता है तो उस केस में उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लिए। इफ रेशियो बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज द सेम, देन दिस रेशियो इज नोन एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे हम एक छोटा सा यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का छोटा सा एग्जांपल ऐसे देख सकते हो। ये लिखा है 2 4 8 16 और सपोज लास्ट में कोई नंबर हम लिख लेते हैं, सपोज 128 ऐसे करके लिख लेते हैं। कुछ भी टर्म हो सकता है लास्ट में, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 में 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2 आएगा। इफ 8 इज डिवाइडेड बाई 4 देन रेशियो विल बी 2। ऐसे 16 को 8 से डिवाइड करने पर 2 हो जाएगा। लास्ट में कितना है? 128 है। कितना है? दिस इज द 128। ये 128 आ जाएगा। अभी हमारी बात को समझो। मैं यहां पे रेशियो निकाल के दिखा भी देता हूं। जैसे ये फर्स्ट हमारे पास में क्या है? ये इसको हम a1 कह सकते हैं, ये a2 कह सकते हैं, ये a3 कह सकते हैं। और अगर इसमें हम a2 में क्या करेंगे? a1 को डिवाइड करेंगे। तो a2 में a1 को डिवाइड करने पर कितना होगा? ये 4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर हम 8/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तभी 2 निकल के आएगा। 16/8 करते हैं, 16/8 करेंगे तो भी क्या निकल के आएगा? 2 आएगा। तो हर एक केस में हम एक चीज देखते जा रहे हैं। इन एवरी केस, हर एक केस में रेशियो कैसा निकलता चला आ रहा है? 2 के इक्वल आ रहा है। रेशियो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इन ईच केस रेशियो इज द 2। रेशियो 2 है यहां पर, ठीक है। तो इससे एक चीज डिसाइड हो गई कि ये क्या है? जीपी। और जो ये रेशियो सबका निकलता है एक जैसा, इसे बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। दिस इज नोन एज द कॉमन रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी यहां पे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और उससे एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे सपोज एक छोटा सा रेशियो हम ऐसे ले लें यहां पर। सपोज हम ऐसे लेते हैं एग्जांपल ए आर स्क्वायर AR³ एंड सो ऑन। लास्ट में कोई टर्म हो सकता है, सपोज ये इन्फिनिटी सीरीज 3 डॉट लगाए तो इन्फिनिटी सीक्वेंस से सीरीज हो जाएगा जो भी। तो आप देखो इसमें सेकेंड टर्म को आप अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो रेशियो कितना बचेगा? अगर सेकेंड टर्म डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से तो AR/A करेंगे तो R आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर हम AR² को डिवाइड करेंगे AR से तो हमारे पास क्या आएगा? R आएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये R यहां पे क्या है? दिस R इज द कॉमन, R इज द कॉमन रेशियो। R यहां पे कॉमन रेशियो है और A क्या है? इसका, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है। और अगर हमें इसका लास्ट टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो? इसका लास्ट टर्म निकालना हो। लास्ट टर्म को जनरल टर्म भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं सेकंड टर्म में AR है, R की पावर 1 हो रही है। थर्ड टर्म में R की पावर कितनी हो रही है? 2 हो रही है। जो फोर्थ टर्म है उसमें R की पावर कितनी हो रही है? 3 हो रही है। तो वैसे ही अगर इसका हम nth टर्म निकालें, कौन सा टर्म निकालें? nth टर्म। तो जब nth टर्म निकालेंगे तो कितना होगा? ये AR⁻n-1 निकलेगी। सेकेंड टर्म में इसकी R की पावर कितनी है? 1, यानी 2 से 1 कम की गई है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 2 - 1, ठीक है। और जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज द 3 - 1। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 - 1। ये 4 - 1 लिख सकते हैं। तो जब लास्ट वाला टर्म निकालोगे आप, nth टर्म निकालोगे तो वो कितना होगा? AR⁻n-1 आ जाएगी, यानी कि जो लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म है उसमें से कम हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज द जनरल टर्म। और इसे हम और क्या बोलते हैं? इसी टर्म को बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म कहते हैं। जनरल टर्म, जनरल टर्म
या इसको nth टर्म Tn कह सकते हैं। और Tn इज इक्वल टू दिस इज नोन एज द AR⁻n-1। ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला आ गया। ये हमारे पास में क्या निकला, ये जनरल टर्म का ये फार्मूला निकाल दिया मैंने, ठीक है, ये आ गया Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1, ठीक है। ये हमने इसका निकाल दिया जनरल टर्म। बेटा यहां तक बात आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको, ये हमारा जनरल टर्म आ गया। अभी इसके बाद और आगे देखिए, जो नेक्स्ट टर्म है उसको और हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है उसको हम देख रहे हैं। जनरल टर्म निकाल दिया, अब उसके बाद हम निकालेंगे सम, किसी जीपी के एन टर्म का सम निकालेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक दो एग्जांपल बताते हैं। जैसे सपोज हम यहां पे ऐसे लिख लें, एक सीक्वेंस लिख ले रहे हैं, 2 या थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं। यहां से सपोज हमने लिखा 1/2, एग्जांपल ले रहे हैं हम अपनी ओर से, एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। और आपसे कहा गया, ये दिया हुआ है और कहा गया फाइंड इट्स, ठीक है, फाइंड इट्स 10th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो इसका 10th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, इसका 10th टर्म फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज द सेम फार्मूला। कैसे, यहां पर AR⁻n-1 है और हमारे पास A इक्वल टू कितना है, यू नो, A इक्वल टू 1/2 है। अगर हम कॉमन रेशियो निकालते हैं तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, यानी R निकालेंगे। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू निकालेंगे तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, T2/T1 करेंगे तो 1/4/1/2 करेंगे, सेकंड टर्म को में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दे। जब इसमें इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/4 इंटू 2/1 इक्वल टू 1/2 आ गया। ये आपने निकाल दिया कॉमन रेशियो। n इक्वल टू इसमें जो निकला वो n इक्वल टू क्या निकला बेटा, ये 10 आ गया। और हमें क्या निकालना है, इसका 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म हम कैसे निकालेंगे, T10 इक्वल टू, यही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। n इक्वल टू 10 है, इसमें a मेरे पास कितने है, 1/2 है, 1/2। r के प्लेस पर हम 1/2 लिखेंगे, कॉम्बिनेशन में 1/2 निकाला हुआ है यहाँ पे, और पावर कितनी कर देंगे, 10-1। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने इसका 10 टर्म निकाला है, T10 इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 टू होल पावर, ये 9 हो गई। ये पावर इसमें और इसकी प्लस हो जाएगी, तो आएगा 1/2 टू होल पावर, ये कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से इस सीरीज का जो टर्म निकला, यानी इस जो हमारी प्रोग्रेशन है, ठीक है, इस सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जो 10th टर्म निकला 1/2 टू होल पावर 10 आ गया। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये चीज यहां से निकाल दिया। इस सीक्वेंस का एन टर्म निकालने का आपने फार्मूला सीख लिया, इस तरीके से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अब जैसे कभी कोई सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, उसका लास्ट से कोई टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो अगर आपको निकालना है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एनी जीपी, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, nth टर्म of nth term of any GP from लास्ट से निकालना है। तो लास्ट से कैसे निकालेंगे आप, जैसे सपोज कोई सीक्वेंस आपको दिया हुआ है एंड सीक्वेंस इज लाइक दिस, ऐसे दिया हुआ है AR² एंड AR³ एंड सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म कितना दिया है यहाँ पे, सपोज ये L दिया हुआ है, ये कितना दिया है, L दिया है। और लास्ट टर्म में मालूम नहीं क्या है, जो भी दिया हो L दिया हुआ है और हमको ये निकालना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको ले लेंगे फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो इसका जो कॉमन रेशियो निकलेगा, जो कॉमन रेशियो है स्टार्टिंग से बिगनिंग से, वो कितना है, R है, ठीक है, वो हमें R दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया है, दिस इज द R, ये R दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें,
कॉमन रेशियो इसमें हमको आर गिवन है, ठीक है, कॉमन रेशियो इज हियर आर, ये आर दिया है, ये हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो इज हियर आर, जो कॉमन रेशियो दिया वो कितना दिया है, आर दिया है, ठीक है। अब आप देखो अगर कॉमन रेशियो को इसमें आर दिया है तो हम क्या करने वाले हैं, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म ले लेंगे, सॉरी फर्स्ट टर्म ले लेंगे, कॉमन रेशियो चेंज हो जाएगा, और ये कैसे चेंज निकलेगा इसको देखिए, Tn इक्वल टू ए के प्लेस पे आप L लिखोगे और कॉमन रेशियो के प्लेस कितना लिखेंगे हम 1/r लिख देंगे, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, इट्स होल पावर विल बी n-1। लास्ट से जो भी टर्म निकालना इस फॉर्म में से निकाल देंगे। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं क्या होगा, ठीक है, चेक करते हैं उसको। जैसे एक एग्जांपल मैंने कैसे लिया, सपोज ये लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड 32, लास्ट में सपोज हम लिख दें 512, ये दिया है, और कहा गया कि लास्ट से फोर्थ टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें L के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यू कैन टेक L इक्वल टू 512, ऐसे लिख लिया, बिगनिंग से ये हमारा A के इक्वल हो गया, ठीक है। कॉमन रेशियो आप निकालोगे बिगनिंग से तो R इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर, और n इक्वल टू इसमें कितना है 4 निकालने जा रहे हो, तो n इक्वल टू कितना हो गया 4, यहां लिख दीजिए 4। आप निकाल क्या रहे, फोर्थ टर्म, मैं लिख दे रहा हूं पूरा, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, हम लास्ट से 4 टर्म निकाल रहे हैं, तो n इक्वल टू 4 यहां से निकालेंगे जी। तो अब आप देखिए इसको निकालेंगे कैसे, सीधे यही फार्मूला यूज करेंगे, और उसमें ये फार्मूला है उसको यूज करते हैं, T4 इक्वल टू L के प्लेस पे हम कितना यूज करने वाले हैं 512, जो R है, R इक्वल टू हमारे यहाँ पे 4 निकला था, तो उसके 2 निकला हुआ था, तो ये 1/2 हो जाएगा, इसकी पावर हम कितनी करेंगे 4 - 1 करेंगे, इट विल बी 512 एंड 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 512 और इंटू 1/8, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको 8 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 8 से 48, 3 बचेगा, 8 चौको 32, 64। तो लास्ट से जो फोर्थ टर्म निकला वो कितना आ गया 64 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी जीपी का लास्ट से भी कोई टर्म निकाल सकते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे हाउ टू फाइंड द सम ऑफ जीपी, किसी जीपी का सम कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, ये चीज भी हमें सीखनी है, ठीक है। हाउ कैन फाइंड द सम ऑफ एनी जीपी, जीपी का सम कैसे निकालते हैं, देखिए सम ऑफ n टर्म्स n terms of any जीपी, किसी भी जीपी के n टर्म्स का आप सम कैसे निकालते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, n टर्म्स का सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Sn, ये सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू a एंड r टू पावर n-1 अपॉन r-1, और ये फॉर्मूला आप उस केस में अप्लाई करेंगे जब कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। एक एग्जांपल ले लो, जैसे हम यहां लिख दें 3, एग्जांपल लिखिए 3, 9 या 3, 6 करके देख लीजिए, 3, 6, 12, 24 ऐसे करके दिया है, एंड आगे इसमें लिखा है फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो 10 टर्म्स का आप सम कैसे निकालोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, S10 इक्वल टू S10 आप निकालेंगे, उसके लिए फर्स्ट टर्म देखेंगे आप। अब देखो A क्या है इसमें फर्स्ट टर्म है, और R क्या है कॉमन रेशियो है, N क्या है वो टर्म है जो इनका मुझे फाइंड करना है। A इक्वल टू हम इसमें कितना लेंगे 3, कॉमन रेशियो कितना है इस वाले क्वेश्चन में, ये भी लिख लो आप, ज्यादा रहेगा। A इक्वल टू यहाँ पे कितना है, दिस इज 3,
कॉमन रेशियो आर निकालोगे तो कितना होगा 6/3 मीन्स कितना हो जाएगा 2 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे आगे सॉल्व करिए। अब आप जब सम निकालोगे इसका तो हम क्या करेंगे S10 आप निकालेंगे, a के प्लेस पर कितना लेंगे आप 3 ले लेंगे 3n और r की पावर n है, r की पावर n मीन्स कितना हो जाएगा 2 टू पावर n का मतलब कितना हुआ 10 और ये -1 अपान कितना कर देंगे ये 2 - 1 कर देंगे। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉमन रेशियो निकाला, n टर्म का सम चाहिए था 10 = 10 ले लिया, जो हमने 10 लिखा हुआ है वहां पे, ये क्या है फर्स्ट टर्म है उसको लिया, सारी वैल्यू यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। अब आगे आप सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे 3 2 से 1 माइनस करने पर 1 बचेगा, ये 3 रह जाएगा एंड 2 टू पावर 10 n - 1। आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर नंबर ये पावर सॉल्व करके लिखी जा सकती हो तो इसे सॉल्व करके लिख दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये मेरे पास क्या निकलेगा, दिस विल बी 3 इंटू एंड ये 1024 एंड -1। तो इसे और आगे सॉल्व करने पे 3 इंटू ये 10 एंड 23 सॉल्व करेंगे इसको तो 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 0 और 3 आ गया, ये आ गया 3069, ये आ गया इसका कॉमन इसका आ गया सम आ गया n टर्म्स का, यानी 10 टर्म्स का सम निकाल दिया मैंने। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद में और क्या कर सकते, ये 0 है यहाँ पे बेटा, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 0, इससे और के नंबर नहीं है, दिस इज 0, ये 0 हो गया। ठीक है, ये हमने निकाल दिया सम ऑफ 10 टर्म्स। अब एक मेथड तो ये हुआ सम निकालने का, दूसरा इसमें और भी है, दूसरा इसमें और क्या है उसको देखिए। ये तो वो था, अब सेकेंड फार्मूला है सम निकालने का। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, sum of n terms if common ratio is less than 1, लेस देन 1 से लेस, यानी r की वैल्यू क्या है 1 से लेस है, तो आप फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, तो आप यहां पर सिंपल फार्मूला अप्लाई करोगे Sn इक्वल टू a and 1 minus r टू पावर n अपॉन 1 minus r। ठीक है, अब ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब r की वैल्यू क्या होगी 1 से कम है, मीन्स r इज लेस देन 1, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें हम लिखें 1 1/2 1/4 1/8, फाइंड द सम ऑफ ऐसे लिख दिया, सपोज 10 टर्म्स का भी लिख लीजिए, 10 टर्म्स का सम चाहिए इसका, तो इसके 10 टर्म्स का सम कैसे निकालोगे आप, a इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इसमें a इक्वल टू 1 लिखेंगे, कॉमन रेशियो 1/2 1 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसका हम सम निकालेंगे, तो जब इसका सम निकलेगा तो कैसे निकलेगा, n इक्वल टू हमारे पास में 10, n इक्वल टू क्या है 10 है। ठीक है, फार्मूला हमने जो ऊपर लिखा था उसको एक बार फिर से नीचे लिख दीजिए, Sn इक्वल टू a and 1 minus r टू पावर n अपॉन 1 minus r। यहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, यहां पे S10 लिखिए, a की प्लेस 1 लिखना है, 1 minus r की प्लेस 1/2 करना है, इसकी होल पावर कितनी करनी है n करनी है, अपॉन 1 minus 1/2 कर देना है। ठीक है, आगे सॉल्व करिए, तो S10 जब आप निकालोगे तो S10 इक्वल टू कितना होगा 1 minus 1/2 टू पावर n अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। S10 आप निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा पलट करके और आ जाएगा 1 minus 1/2 टू पावर n, n के प्लेस पे आपको कुछ नहीं करना, 10 डाल देना, क्या करना है 10 डाल देना है, ऐसे करके। ठीक है, और चाहो तो और भी सॉल्व कर लीजिए, S10 इक्वल टू 2 इंटू ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 टू पावर 10 minus 1 अपॉन 2 टू पावर 10, इसको ऐसे छोड़ दो, चाहे सॉल्व भी कर लो भाई, सॉल्व भी हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या नहीं है ये, दिस इज नॉट ए बिग नंबर।
तो आप लिख सकते हो S10 इक्वल टू 2 और अपान में कितना है ये, एक पावर से यहाँ कैंसिल हो जाएगी तो 9 बचेगी, ठीक है। और ये बचेगा 2 पावर 10 का मतलब हुआ ये नंबर निकलेगा 1024 माइनस 1 और इसमें एक पावर कम होने पे 2 पावर 9 बच जाएगी, 9 में से जाएगा 512। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1024, दिस इज द 1024 10 और एक माइनस होगा 23 हो जाएगा 23 और अपान ये कितना आ जाएगा 512, ठीक है। ये निकल कर यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकल करके आएगा आंसर, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स जब r की वैल्यू क्या होगी 1 से कम होती है। ये तो हमने निकाल दिया सम ऑफ n टर्म्स जब एक बार कॉमन रेशियो क्या था हमारा 1 से ज्यादा था और एक बार कॉमन रेशियो 1 से कम था। तो उस केस में दो प्रकार के हमने सम निकाले। अभी तीसरा सम निकालते हैं, इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालना हो, ठीक है। अगर हमारे पास में n टर्म्स नहीं दिए और कहा जाए कि सीरीज का इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालिए तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीपी व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इन्फिनिटी, सम ऑफ अ जीपी, सम ऑफ अ जीपी व्हेन number of terms number of terms when number of terms are infinity, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होते तो जीपी का सम आप कैसे निकालोगे, जैसे ये हम मान लें। अब इसके लिए फार्मूला लिखिए, फार्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी कितना होता है ए अपॉन एन, दिस इज 1 माइनस आर, ऐसे निकालना। एस इन्फिनिटी इक्वल टू कितना होगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। इसका सम आप कैसे निकालोगे, हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म। इसका सम निकालने के लिए आप सीधे एक एग्जांपल लीजिए, यहां पे ध्यान रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी जीपी की इन्फिनिटी टर्म का सम तभी निकल सकता है जब कॉमन रेशियो क्या होगा 1 से कम होगा। अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो इन्फिनिटी टर्म्स का सम नहीं निकाला जा सकता है किसी जीपी वाले सीक्वेंस में, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम सपोज इसमें एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ जीपी एज 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी से जो आपकी सीरीज हो गई, सीक्वेंस हो गया। और इसका मैं क्या निकालना, सम निकालना है। तो इसका सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल से एक काम कर सकते हो, सी पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए इक्वल टू कितना है 1/2 है, कॉमन रेशियो आप निकालोगे तो कॉमन रेशियो आर इक्वल टू कितना है 1/4 अपॉन 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगा। ये हमने कॉमन रेशियो निकाल दिया। अब आप जीपी का सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए के प्लेस पे हम 1/2 लेंगे अपॉन 1 माइनस 1/2, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये कैंसिल कर दिया और कितना आ गया, सिंपल ये 1 आ गया, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी का इसमें आप देखा सम कितना है निकल करके 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास में एक सीक्वेंस था, सीरीज की फॉर्म में भी हो सकता है। एक क्वेश्चन हम जो इसे लिखे हैं यहाँ पर हो सकता है प्लस का साइन भी लगा हो, ठीक है। ऐसे करके इस सीरीज का सम पूछ लिया जाए, ठीक है। सीक्वेंस नहीं करके सीरीज का पूछे, इस सीरीज का सम फाइंड करिए एन टर्म्स का, ठीक, ऐसे भी लिखा हो सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, अगला पॉइंट क्या है, चलिए उसको देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपकी एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज से उठाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से अगर हम निकालेंगे तो एक्सरसाइज में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से एनसीईआरटी से करा देते हैं, ठीक है। कुछ प्यारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाते हैं और वहां से करा देते हैं हम आपको।
जी देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है कोई, ठीक है, इसीलिए कि यही बोर्ड में सॉल्व कर देते हैं। ये 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी दी हुई है। इसके लिए आप देखेंगे 5, 25, 125 दिया हुआ है। इसके लिए जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, a इक्वल टू यू नो दिस इज 5, कॉमन रेशियो आप r निकालोगे तो सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड करोगे, दिस इज 25 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5। ओके, अब इसके बाद में आप जब इसका सम निकालेंगे कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का, तो n इक्वल टू कितना हुआ, n इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया, और इसका सम निकालना है, ठीक है। तो S10 आप क्या लिखेंगे, S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा a। अब हम फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखो, हमने a निकाल दिया, सम निकालना है nth निकालना, सॉरी nth निकालना है, सम नहीं निकालना है, n दिया हुआ है। हम इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो जनरल टर्म यूज करेंगे, और जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो Tn इक्वल टू, जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है Tn इक्वल टू a r टू पावर n माइनस 1। अब पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखनी है आपको, a इक्वल टू 5 लिखना है, r की प्लेस पे आपने ये भी 5 लिखना है, इसकी होल पार्ट 10 माइनस 1 करनी है। अब आगे इसको देखेंगे हम, ये आपको T10 चाहिए था, T10 लिखा आपने। अब आप यहाँ लिखोगे T10 इक्वल टू a की प्लेस पर आप 5 लिखोगे, 5 और इनटू ये 5 पावर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, मीन्स ये 5 पावर कितना हो गया 10, एंड दिस इज T10। ये आपने इसका सम जो nth टर्म था वो निकाल दिया, 10th टर्म निकाला आपने, कौन सा टर्म है ये 10th टर्म निकाल दिया। अब इसके बाद में पूछा गया इसका nth टर्म भी फाइंड करना है, तो जब nth टर्म फाइंड करना है तो आपने n के प्लेस पे सिर्फ n लिखना है, यहाँ पे 10 नहीं लिखना है। तो उस केस में nth टर्म कैसे निकालेंगे, Tn इक्वल टू a तो 5 ही रहेगा, r के प्लेस पर भी 5 रहेगा, और पावर कितनी रहेगी इसकी n माइनस 1 रहेगी। ये पावर 1 है, ये पावर n माइनस 1 है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, देन 5 पावर कितनी हो जाएगी, यू नो ओनली द 5। ये हमारे पास कितना आ गया Tn की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये एग्जांपल का क्वेश्चन था जो कि आपने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, which terms of the GP up to n terms is 10 13 10 and 72। इस टर्म्स का कौन सा, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है which terms of the GP to a 32 up to n terms is 13 1072। इतना लंबा सा नंबर है, लंबा नंबर है, कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है, 2 की पावर में ब्रेक करके। तो आपने क्या करना है, आप सीधे से एक काम करिए, हमको फाइंड करना कि कौन सा टर्म ये होगा, इस वाली जीपी का, इस जीपी का कौन सा टर्म ये है, यानी ये लास्ट टर्म हमको दिया है, कौन सा दिया है लास्ट टर्म, और कौन सा टर्म यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। पूछा गया ना व्हिच टर्म इज दिस, मतलब ये कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने इसमें कितने, कौन सा टर्म है ये। तो इसके लिए हम देखेंगे a इक्वल टू हमारे पास में ऑलरेडी दिया है 2, कॉमन रेशियो r निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे 8 अपॉन 2 करेंगे, दिस विल बी 4, ये 4 हो जाएगा। इसके बाद हम और क्या करेंगे, कॉमन रेशियो ने 4 निकाल दिया, फर्स्ट हमने 2 निकाल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tnth टर्म, और tnth टर्म दिया है 1 3 1 0 एंड 7 2 दिया है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये किस से डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएगा। करके देखते, चलिए हम tn का फॉर्मूला लिखेंगे, tn इक्वल टू द a एंड r टू पावर n माइनस 1। tn के प्लेस पे लिखेंगे हम 1 3 1 0 7 एंड 2, a की प्लेस पर हम 2 लिखेंगे, कॉमन रेशियो ये हमें 4 मालूम है, इसकी होल पावर कितनी है n माइनस 1, हमें n नहीं मालूम, n माइनस 1। पहले इस 2 से इसको डिवाइड करिए, जब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 छंग 12, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 छंग 12 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 5 आ गया, ठीक है, फिर से 2 पंचे 10 हो गया, और ये कितना आएगा 2 3 6 और 2 छंग 12, ये आ गया, ये नंबर आया इक्वल टू ये 4 पावर कितना हुआ n माइनस 1 आ गया। अब हमें इसमें चेक करना है कि ये इसके फैक्टर्स क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, 6 5 5 और 3 6 है। इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, सिंपली जो
सिंपल मेथड होता है 6 5 5, फिर कितना है 3 एंड 6, यही नंबर है ना, ये डिवाइड करके निकला हुआ है। 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 छंग 12, ये हो गया। ठीक है, और ठीक है, अब इसके बाद इसको डिवाइड करिए 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये 2 3 6 हो गया। 4 से भी डिवाइड कर सकते थे वैसे, चलो 4 से करके देखते हैं। 4 से करते हैं, 4 1 कम 4, यहाँ पर 2 बचे, और ये 5 है तो 4 छंग 24, या फिर 1 बच गया, 4 3 12, 4 3 12 हो गया, यहाँ पर 3 बचे, 33 है ये, 4 8 32, 8 आ गया, और फिर यहाँ पर 1 बचा, 4 चौको 16, फिर 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे, इधर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, और फिर कितना हो जाएगा 4 8 32, नहीं 4 8 32 नहीं, 4 9 36, 4 9 36 हो गया, यहाँ पर कितने बचे 2, 4 6 24, ये 0 बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे करके, और फिर इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 से 4 पंजा 4, 4 0 आ गया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो गया। फिर 4 से डिवाइड करिए इसको, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 चौको 16, फिर 4 से डिवाइड होगा, 4 1 कम 4, 4 छंग 24, फिर 4 से डिवाइड होगा, ये 4 आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड होगा, ये 1 आ जाएगा। तो 4 कितनी बार आए निकल करके, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 टाइम आया, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ था, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, भाई मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इधर वाले पार्ट को, ये 8 निकले थे, 8 टाइम निकला हुआ था। तो ये पूरी चीज जो आप देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं यहां से 4 टू पावर 8, दिस इज द 4 टू पावर 8 लिख सकते हैं। इस साइड में कितना होगा 4 टू पावर n माइनस 1 होगी। अब बेस इक्वल है तो पावर भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इट मीन्स जी n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 8, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आंसर आगे निकल करके। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आसान सा था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 2 4 1 9 और 2 4 1 3 9। ये इसमें सीक्वेंस में लगता है शायद कुछ गड़बड़ है, ये दिया नहीं, फर्स्ट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ये बढ़िया दिया क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है। द फिफ्थ 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ जीपी are p q and s respectively so that q square is equal to ps। हम ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव दैट q square is equal to, हमें क्या प्रूव करना है, q square is equal to p into s। इसमें दिया फिफ्थ टर्म ऑफ फिफ्थ 8th एंड 11th, तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन रेशियो बी r। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो क्या आर दिया है। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है Tn इक्वल टू ए एन आर टू पावर n माइनस 1। अब बोला गया फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का मतलब हुआ कि n इक्वल टू 5, हमने फर्स्ट टर्म को ए लिया है, कॉमन रेशियो को आर लिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, T5 इक्वल टू ए, आर के प्लेस पे आर रहेगा, और ये कितनी होगी पावर 5 माइनस 1। ठीक है, मीन्स ये कितना हो जाएगा, दिस इज द ए आर टू पावर 4 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमने देख लिया। ऐसे ही अगर हमें निकालना है 8th टर्म, तो 8th टर्म कैसे निकालेंगे, यहीं से लिखेंगे T8 इक्वल टू ए एंड आर टू पावर कितनी करेंगे 8 माइनस 1, मीन्स ये ए आर टू पावर कितनी हो गई 7। इसके बाद में बोला गया है T11 यानी 11th टर्म निकालना है, तो ये ए आर के प्लेस पे आर रहेगा, ये 11 माइनस 1 करेंगे, मीन्स ये ए आर टू पावर कितनी हो जाएगी, ये 10 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमें जो दी है दिस इज इक्वल टू, ये हमें p के इक्वल दिया है, दिस इज p, ये कितना दिया है q, और ये कितना गिवन है r के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये कितनी हो गई 2 हो गई, और ये कितनी हो गई 3 हो गई। इक्वेशन 1 और 3 को हम कर दें मल्टीप्लाई। 1 में हम क्या करें, इक्वेशन जो हमारे पास 1 है, इस 1 में हम क्या करें, 1 को 3 के साथ, 1 को 3 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब 1 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, देन यू हैव, जब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a r टू पावर 4
इंटू ए आर पावर 10 इक्वल टू ए आर पावर 4 इंटू ए आर पावर 10 इक्वल टू, और इधर कितना हो जाएगा पी आर। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एंड आर पावर कितनी कर देंगे 14 इक्वल टू पी आर कर दिया आपने। एक मिनट, पी आर है कि ये सारी एस था, ये एस था, दिस वाज एस, तो हम यहाँ पर इसको एस लिखेंगे, पी एस होगा, कितना होगा पी एस, ये पी एस निकला, ये इसे मल्टीप्लाई करके ये निकल आया। अब आप देखो जो ये लिखा हुआ था यहाँ पे निकला है, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा ए एन आर टू पावर 7 और इसको कर सकते हैं आप होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख देंगे। इधर मेरे पास लिखा है पी एस, ये पी एस लिखा हुआ है। इस ए आर टू पावर 7 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर क्यू, यहाँ क्या लिखेंगे क्यू, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी एस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये देखिए जैसे कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी एस। तो आपने जो प्रूव करना था वो सम भी आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया आसानी से। ठीक है, इसमें से पी क्यू एस दिए थे तीनों टर्म्स, हमने ये एज्यूम कर लिया और सॉल्व करते चले गए, ये निकल के आ गया। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हिच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। ठीक है, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स 128 है हमको बताना है। ठीक है, इसमें लिखा है 2, 2 रूट 2, 4 एंड इज 128, ये बताना है कौन सा टर्म्स इस सीक्वेंस का कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 रूट 2, अगर ये क्वेश्चन सही है, हमें थोड़ा सा हल्का सा डाउट लग रहा है कि यहाँ पे रूट नहीं हो, कोई और टर्म्स हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम चेक करते हैं। ये 2 रूट 2 दिया हुआ है, सीक्वेंस को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है तो इसको हम फिर से लिखते हैं, 2, 2 रूट 2 एन 4, ये रूट 2 बचेगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ तो भी रूट 2 आएगा। सही है, यही सही होगा क्वेश्चन। इसका कौन सा टर्म 128 होगा ये बताना मुझको, व्हिच टर्म इज 128। ठीक है, थोड़ा सा और प्यारा लिखते हैं इसको, 128 कौन सा टर्म इसका 128 है ये हमको बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, ये बताने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा। तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, ए इक्वल टू 2 दिया है, ये हम करना पड़ता है, हम उसको फर्स्ट टर्म निकालेंगे। कॉमन रेशियो आप निकालेंगे, आर इक्वल टू 2 रूट 2 अपान 2 करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया रूट 2 हो गया। इसका जो लास्ट टर्म है, अब देखो पूछा गया है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है, तो कौन सा टर्म पूछा गया है तो लास्ट टर्म माना जाएगा, उसको लेंगे हम लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, हमें कॉमन रेशियो मालूम है, ठीक है, हमने मालूम कर लिया। और लास्ट टर्म जो दिया है उसको टेनथ टर्म कह सकते हैं। 10 इक्वल टू कितना है 128 है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे आप यहाँ पे tn इक्वल टू ए आर टू पावर और ये n माइनस 1, ए आर टू पावर n माइनस 1 कर देंगे। तो लास्ट टर्म के प्लेस में कितना लिखेंगे 128, ए हमारे पास में 2 दिया है, और r के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे रूट 2 लिखेंगे, रूट 2 की पावर कितनी कर देंगे n माइनस 1 कर देंगे, ये ऐसे कर दिया। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, किसको डिवाइड कर दीजिए 128 को। तो जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 64, 64 हुआ। इधर कितना आ गया हमारे पास में, जो रूट 2 की पावर ये n माइनस 1 हो गई। ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 64 को 2 टू पावर 6 लिख सकते हैं, 2 टू पावर 6। इधर में जब रूट हटेगा तो 2 टू पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगी। दोनों के बेस इक्वल है इसलिए पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बेस इक्वल इसलिए इनकी जो पावर थी वो भी कैसी हो जाएगी, ये पावर भी जो आप देख रहे हैं वो पावर भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और इस इक्वल पावर को एक साथ लिख दीजिए। अगर हम इक्वल पावर को एक साथ लिखेंगे तो क्या निकलेगा 6 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 टू 12 हो गया, ये n माइनस 1 निकला, n इक्वल टू कितना हो गया 13, एंड 13 इज योर करेक्ट आंसर। ये क्या निकाल दिया, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई निकल के, ये आपने इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, फॉर्मूले में फिट किया, सॉल्व करते चले गए और लास्ट में निकल के आ गया। ठीक है, 120 लिखा तो उसे डिवाइड किया, 64 आया, और फिर रूट 2 जो लिखा था उसको लिखा n माइनस 1 अपॉन 2, रूट 2 हटने पर अपान में 2 आ जाएगा। बेस इक्वल इसलिए पावर भी इक्वल हो गई और ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी। x की किस वैल्यू के लिए ये सारे नंबर्स कैसे होंगे, जीपी में होंगे, हमको ये बताना है। ठीक है, अगर जीपी में है तो उनके कॉमन रेशियो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी क्या होंगे, कॉमन रेशियो इक्वल निकलेंगे। जैसे ये हमारे पास हम देख रहे हैं, ये t1 दिया, कितना दिया है, दिस इज द t1, ये क्या है, दिस इज t1, सेकेंड टर्म इज t2 एंड t3 ये दिया हुआ है। या इसको हटा करके यहाँ से आप नीचे लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म t1 ये 2 5 7 गिवन है, माइनस में t2 मेरे को कितना मालूम है, दिस इज x, एंड जो t3 मालूम है वो कितना होगा, दिस इज माइनस में 7/2 दिया हुआ है। अगर ये जीपी में है, इफ दीज टर्म्स आर इन जीपी, अगर ये टर्म्स किसमें है, जीपी में है, तो उनका कॉमन रेशियो हर एक केस में सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो सेम निकलेगा, मतलब कहने का ये है कि t2/t1 मस्ट बी इक्वल टू t3/t2, एंड दिस इज t2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, t1 इंटू t3, ये वैल्यू कर दी। t2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये x का स्क्वायर इक्वल टू t1 कितना है, दिस इज माइनस में 2/7 और इंटू कितना है, माइनस में 7/2, ये कर लिया। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू निकल लिया इस तरीके से, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया, आगे निकल के 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 1 निकला, तो हम ले सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस एन माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक्स वैल्यू प्लस माइनस 1 करके ये लिखी जा सकती है। ठीक है, ये निकाल लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आपने कर लिया, समझ लिया होगा, पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद क्या है, और भी हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें देखिए ये क्वेश्चन लिखा है इवैल्यूएट, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसे इवैल्यूएट करना है, बताना है। इसमें ये समेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये समेशन है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, मतलब इसका सम निकालना है, इसको सही तरीके से लिखना है। ये लिखा है k = 1 से k = 11 तक, k = 1 से और कहां तक लिखा है, k = 11 तक लिखा हुआ है, यानी 1 से लेकर के और 11 तक के टर्म्स का सम निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या दिया है, 2 + 3 के, तो इसके सारे टर्म्स को जरा एक्सपेंड करके हम लिख देते हैं। एक्सपेंड करेंगे, अगर हम k = 1 लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 + 3⁻1। सेकेंड में क्या होगा, 2 + 3 कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे थर्ड में क्या होगा, 2 + and 3 कितनी हो जाएगी, 3, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या निकलेगा, एट लास्ट इट इज 2 + 3⁻11। ये अब आप देखो एक चीज, हमारे एक बात समझो, ये टोटल टर्म्स यहां से के कितने गिवन, 11 गिवन है। ये 2 जो आप देख रहे हैं, मेरी बात फिर समझ लीजिए, ये सम दिया था, सम का मतलब है कि 1 से लेकर के और 11 तक का सम दिया हुआ है, 11 तक के टर्म्स का। तो ये निकाला कैसे जाएगा, ये जो फॉर्मूला मेरे सामने लिखा है, इसी फॉर्मूले में आप एक बार k = 1 डालोगे, एक बार 2 डालोगे, एक बार 3 डालोगे और एक बार 11 डालोगे, तो ये पूरा सम निकल आएगा। अब हमें इसे सॉल्व करके लिखना है, तो टोटल टर्म्स यहां से वहां तक कितने हो गए, 11। उन 11 टर्म्स में से फर्स्ट टर्म कितना है, 2 + 2 + 2, 11 टाइम्स है, हर एक टर्म में 2 आ रहा है, हर एक टर्म में 2 आ रहा है, मींस और 11 टाइम आ रहा है, तो इसका जो सम निकल करके आया वो कितना हुआ, केवल 2 का, हम केवल 2 और 2 का निकालें, ये 2 यहां से निकाल दें, ये 2, ये वाला 2, ये 2 और 11 टाइम निकालना है, 11 बार निकालना है इसको। ठीक है, तो इनका जो सम निकल के आएगा वो सम कितना हो जाएगा, इनका सम जो निकल के आएगा वो होगा 2 × 11। और बाद में इसके साथ ये एक सीरीज भी बन गई, सीरीज क्या बन गई, 3 सीरीज बनी हमारे पास में 3 + 3 का स्क्वायर, एंड फिर हमें क्या निकालना है, 3 का क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट में कितना लिखेंगे, 3⁻11 लिखेंगे, ऐसे लिख दिया। ठीक है, जब ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 22 एंड प्लस इसका फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, ये तो 22 हो गया, और ये हमारी एक जीपी बन गई, 3 स्क्वायर 3 का क्यूब 11, तो ये जीपी बनी। जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, और कॉमन रेशियो भी 3 दिया हुआ है। ठीक है, 11 टर्म्स दिए, तो फर्स्ट टर्म इसका 3 हुआ, कॉमन रेशियो 3 निकला, और n = कितना आ गया, 11 हो गया। तो आप जीपी के सम का फार्मूला लगाइए, जीपी के सम का फार्मूला क्या था,
एस एन इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, जब आर की वैल्यू एक से ज्यादा है तब। उसी फॉर्मूले से लिखेंगे 3 और फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3, इसकी पावर 11 कर दिया माइनस वन एंड अपॉन क्या कर देंगे 3 माइनस वन। और हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करा है बच्चे, वो फॉर्मूला यूज किया है एस एन इक्वल टू ए एन आर टू पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन। तो इसको जब और आगे सॉल्व करती हो आप, और आगे सॉल्व करने पे क्या निकलेगा 22 n प्लस 3 अपान 2 एंड 3 टू पावर 11 n माइनस वन। आई थिंक ये बात आप सबको कायदे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत आसान तरीके से निकाल लिया इसको, बस इसे एक्सपेंड करना था और उसको सॉल्व करके फॉर्मूला का सॉल्व करना था, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन आल्सो। अब बढ़िया क्वेश्चन था, चलते इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। Find a GP for which the sum of first two terms is minus 4 and the fifth term is 4 times the third term। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें लिखा है find a GP for which the sum of the first two terms is minus 4, जिसके पहले दो टर्म का सम कितना है -4 गिवन है, एक चीज। एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तुम एक एक काम करके कर लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स आप फर्स्ट टर्म को ए ले लीजिए, कॉमन रेशियो को आर ले लीजिए, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना निकलेगा, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, और सेकेंड टर्म कितना होगा दिस विल बी ए आर, और ये कितना गिवन है दिस इज -4, ये -4 है, ठीक है। ये फर्स्ट टू टर्म का सम -4 निकाल दिया। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, जो फिफ्थ टर्म है, जो फिफ्थ टर्म इज T5 है, वो T5 कितना है, T5 इक्वल टू है ए आर टू पावर 5 माइनस 1, मीन्स ये कितना हुआ ए आर टू पावर 4, ये फिफ्थ टर्म निकाल दिया, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म भी निकाल देते हैं। T3 कितनी होगी ए आर टू पावर 3 माइनस 1 एंड दिस विल बी ए आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिफ्थ टर्म निकाला और थर्ड टर्म निकाला, दो टर्म का सम निकाला। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म, ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे T5 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द T3, कंडीशन में अप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी ए आर टू पावर 4 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए और ए कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, देन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये बना गया। अब आपने क्या करना है, आर अगर यहां से निकालेंगे दो आंसर इसके निकल जाएंगे। यहां से अगर आप आर निकालते हो तो आर इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस 1। एक बार हम इसमें प्लस आर की वैल्यू +1 लेते हैं। जब यहां पर हम आर की वैल्यू +1 डालेंगे तो +1 डालने पर क्या निकलेगा, ये हो जाएगा ए और प्लस आर की +1 डाल दीजिए तो ये ए फिर से हो जाएगा इक्वल टू 4, देन 2a इक्वल टू 4 हुआ, देन a इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन अगर आप इसमें r इक्वल टू -1 डाल देंगे तो -1 डालने से a माइनस a इक्वल टू 0 और वो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। ये शायद -4 है, ये -4 है तो यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, ये आ गया। और हमको इसके क्या करना था, जीपी फाइंड करनी थी। तो जीपी क्या होती है, जीपी हमने ज्यूम करके चले थे ए आर स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। तो व्हाट विल बी जीपी, तो जीपी निकलेगी, वो जीपी क्या निकलेगी, यू नो जीपी जो निकल के आएगी वो जीपी क्या होगी, जीपी विल बी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ए की प्लेस पे आपने क्या लिखना है -2 लिखना है, फिर ए आर सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितना दिया हुआ ए आर, ए हमने कितना निकाला है -2 लिया है, और आर हमने कितना लिया +1 लिया है, ठीक है। तो ए एंड ए आर की पावर हमने 1 लिया, आर हमने +1 ही निकाला हुआ है, तो बहुत सही है। -2 और +1 ये भी -2 ही निकलेगा, ऐसा क्या, हाँ ठीक है, ए निकलेगा। और उसके बाद में फिर क्या करना है उसको, ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू -2 है और आर की वैल्यू कितनी है 1 के स्क्वायर है। इससे -2 क्यों निकल रहे हैं भाई, आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने यहाँ पे चेक करो, ओहो हमने 4 छोड़ दिया बच्चों। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक होती जा रही है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे डाली लेकिन ये 4 नहीं लिखा मैंने,
तभी इसमें वैल्यूज हमें सेम निकलती चली आ रही है। मैं कंफ्यूज था यहाँ पे सब में -2 क्यों निकल रहा भाई, ये हमें यहाँ पर ये यहाँ से गड़बड़ हो गया, इसको चेक करो, ये गड़बड़ हो गया भाई, ध्यान नहीं दिया वहां पे, वो गड़बड़ हो गया। ये देखिए ये 4 यहाँ से मैं भूल गया था, 4 लिखने ही भूल गया, जब 4 लिखना भूल गया तो गलत हो ही जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आएगा। यहाँ गलत हो रहा था, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ए जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा +-2 आएगा। अब आर इक्वल टू +2 आप इसमें डाल दीजिए, जब आर की वैल्यू +2 इसमें आप डालेंगे तो क्या निकलेगी जी, ए प्लस और यहाँ पर +2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 डालने पर, इसी के बगैर +2 डालेंगे आप तो क्या निकलेगा, +2 से हो जाएगा आपका ये 3a, प्लस में 3 आ गया, 3a इक्वल टू -4, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 कैसे हो जाएगा, 2 निकलेगा, गलत पे गलत हो रहा भाई, ये आपका 2a निकलेगा, 2a मीन्स 3a इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा -4, देन a इक्वल टू निकलेगा -4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर इसमें हम r की वैल्यू -4 निकाल दिया, अब जीपी भी निकाल लीजिए तुरंत अभी, ठीक है। जीपी भी निकालेंगे तो जीपी क्या निकलेगी, जीपी निकलेगी इसकी, जीपी विल बी, जो जीपी निकलेगी वो जीपी निकलेगी ए आर स्क्वायर, इस क्रम में निकलेगी, ए आर स्क्वायर करके निकलेगी, यहाँ से ए आर स्क्वायर निकलेगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालिए इनकी, तो ए की वैल्यू हमारे पास में -4 है, ए आर निकालेंगे, ए -4 हो गया, और आर की वैल्यू कितनी ली थी मैंने +2 ली, तो +2 ले लिया ऐसे, फिर ए आर स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, और यहाँ देखो मैं फिर गलत कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 4/3 है, मिस्टेक हो रही है बार बार, सही करो उसको, ए की वैल्यू -4/3 है, तो जीपी जो लिखी जाएगी वो जीपी कितनी हो जाएगी, जीपी इक्वल टू जाएगी ए आर एंड दिस इज ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू -4/3, ए आर स्क्वायर, ए आर और ए आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू -4/3 हुआ, और आर कितना है मेरे पास में +2 लिया, +2 कर दीजिए, ए आर स्क्वायर मीन्स -4/3, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू नो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया -4/3, दूसरा हो जाएगा कामा -8/3, -8/3 निकल आया, ठीक है। और फिर ये क्या निकलेगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 4 × 16, ये 16/3, ये 16/3, वो भी माइनस में आ जाएगी, ये माइनस में आ रहा है, तो देखो क्या फर्स्ट टू टर्म का सम -4 आ रहा है, इसे प्लस कर दिए -12, हाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं टर्म्स को। अब इसमें अगर हमें निकालना था, एक +2 से हमने निकाला हुआ था, ऐसे हम -2 से भी निकाल सकते हैं, इफ यू टेक हियर r इक्वल टू -2, अगर इसमें हम r इक्वल टू कितना लेते हैं -2 लेते हैं, तो -2 लेने से कितना हो जाएगा, जब -2 यहाँ पर डालेंगे हम, तो -2a और +a, यानी a इक्वल टू डाल के देख लो ज़्यादा ठीक रहेगा, a और ये -2 लेने पर -2a हो जाएगा, -2a इक्वल टू -4, देन a इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो a इक्वल टू हमने 4 निकाल दिया, ठीक है। और अब ये a इसी जीपी में डाल देंगे, r -2 लेके सेकेंड हमारी सीरीज आ जाएगी निकल करके, सेकेंड भी आप निकाल सकते हैं, सेकेंड यू कैन फाइंड बाय योरसेल्फ, उसे आप अपने आप मालूम करिए, a और r की वैल्यू जो आपने लिया है उसको यहाँ पे जीपी में डाल देंगे, एंड देन यू विल गेट द सेकेंड आंसर, आल्सो आपको सेकेंड आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं ही निकाल देता हूँ, इसमें डाल देंगे, जीपी हमारी निकलती चली आएगी, जैसे हम इसमें जब फर्स्ट टाइम निकालेंगे ए को, तो ये क्या निकलेगी, ये तो 4 ही निकलेगा, दूसरा ए आर हो जाएगा तो -8 आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, माइनस में क्या निकला 8 निकलेगा, तीसरा निकालेंगे तो ए आर स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 से 16, ठीक है, तो वो कितना निकलेगा, वो जाएगा आपका 16, ये वाला 16 हो जाएगा, फिर से चेक कर लीजिए, ए इक्वल टू 4 हो जाएगा, सेकेंड ए आर है, आर हमने -2 लिया है, -2 और +4 का मल्टीप्लिकेशन -8 होगा, थर्ड हम ए आर स्क्वायर निकालेंगे, ए हमारे पास में कितना है 4 लिया है, आर -2 लिया है, ठीक है, इसका स्क्वायर 4 होगा, 4 × 16 ऐसे करके निकलेगी, तो ये हमारी जो जीपी निकल के आएगी 4 - 8 16 और -32 ऐसे निकलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो आंसर निकले, एक आंसर हमने कौन सा निकाला, एक आंसर हमने इसका ये निकाला है, ठीक है, इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ठीक, ये जीपी आप बढ़ा सकते हैं आगे,
और एक हमने आंसर ये निकाला हुआ है, ये जीपी आ जाएगी। ठीक, ऐसे ले सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमने यहां तक इसका कर लिया है। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उसके आगे में क्वेश्चन और करते हैं। So that the product of the corresponding terms of the sequences a, ar square and ar to power n minus 1 and the ar square and ar to power n minus 1 form an GP. Find the common ratio. हमें इसका common ratio फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं, हमारे पास में दो सीरीज लिखी हुई हैं, इन दोनों सीरीज को पहले प्रोडक्ट किया गया। तो दोनों का प्रोडक्ट करने का मतलब, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसमें क्या करें, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है कि टर्म को टर्म से मल्टीप्लाई किया गया। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड को सेकंड से करेंगे, थर्ड को थर्ड से करेंगे, और ऐसे ही फोर्थ को फोर्थ से, ऐसे ही लास्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से करेंगे। तो आफ्टर द प्रोडक्ट के बाद जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख सकते हो, आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ after products of sequences न्यू सीक्वेंस कितना हो जाएगा, इसका जो न्यू सीक्वेंस निकलेगा वो कितना हो जाएगा, न्यू सीक्वेंस है। तो जो नया सीक्वेंस निकलेगा वो नया सीक्वेंस कितना होगा, नया सीक्वेंस होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू ए। ठीक है, सेकंड कितना होगा, ए स्मॉल ए आर से कैपिटल ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल ए आर इंटू स्मॉल ए आर। ऐसे ही इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड को थर्ड से, ये कितना है मेरे पास में, ये ए आर स्क्वायर, और इसी के साथ में ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, एंड सो ऑन। और जो लास्ट में हमें टर्म मिलेगा वो कितना है, यहाँ देखो ए आर टू पावर एन माइनस वन, ए आर टू पावर एन माइनस वन, इसके साथ ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाला, ये हो जाएगा ए आर टू पावर एन माइनस वन। अब इसे, अब देखिए जो नया सीक्वेंस हमारे पास निकल करके आया हुआ है, इसको बताना है कि एक जीपी है। जीपी निकालने के लिए जो इनका कॉमन रेशियो होता है वो सेम आना चाहिए। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें, कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो जो कॉमन रेशियो है, सपोज हम आर डैश मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द न्यू सीक्वेंस। जो कॉमन रेशियो निकलेगा सपोज जो कितना है, आर डैश, स्मॉल आर से इसको कर लें, आर डैश इक्वल टू सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, मींस ए आर और अपान कितना कर देंगे, कैपिटल ए इंटू स्मॉल, ऐसे करके ये कॉमन रेशियो निकला। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये और ये कैंसिल हुआ, देन वी हैव ये कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये कॉमन रेशियो आ गया पहले दो टर्म को डिवाइड करने पर। ऐसे ही अगर हम थर्ड में सेकंड को डिवाइड करेंगे, अगर हम थर्ड में सेकंड को डिवाइड करते हैं तो थर्ड में सेकंड को डिवाइड करने पर कॉमन रेशियो शुड बी सेम। ये कितना होना चाहिए, ए आर स्क्वायर एंड ए आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना होगा, कैपिटल ए आर स्मॉल ए इंटू आर, ये और ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर से आर ये कैंसिल, ये कितना हुआ, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये कितना हो गया, आर डैश। तो ये कॉमन रेशियो हमने क्या कर दिया, हर जगह से सेम निकाल दिया। तो कॉमन रेशियो अगर सेम आ रहा है तो उस केस में, उस कंडीशन में जो सीक्वेंस फाइंड हो रहा है ये जीपी है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चों आसानी से मैं आपको बताया, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन की, नेक्स्ट प्रॉब्लम इस सी, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है उसको चेक करते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दिया है फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term is 18। ये देखिए इसमें हम बहुत को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। We have to find four numbers forming a geometric series, geometric progression। हमें वो चार नंबर लेने हैं, हमें वो चार नंबर लेने हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं, in which the third term is greater than द फर्स्ट टर्म, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, 9। तो आप इसमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज को एज्यूम कर लीजिए, लेट द सीरीज बी। ठीक है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बोर्ड पे स्विच कर लें, वहां पर ये चीज आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि 4 नंबर फॉर्म करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन
द फर्स्ट बाई 9, ऐसे देखिए, लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, एंड ये हमने फर्स्ट टर्म लिया है, एंड कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो आर। तो जो सीरीज निकलेगी, ये कह सकते जो प्रोग्रेशन निकल के आएगा, दैट प्रोग्रेशन विल बी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें बोला गया है कि थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म इसका है, ये आप देख रहे हैं थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है इसका, वो थर्ड टर्म क्या है, ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 9। थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट से 9 ग्रेटर है, यानी ये वाला टर्म इस वाले से 9 ग्रेटर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, T3 माइनस T1 इक्वल टू 9। T3 के प्लेस पे आप उसकी वैल्यू डालोगे, वो वैल्यू कितनी हमारे पास में है, ए आर स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म कितना है ए, इट शुड बी 9, 9 होना चाहिए। ठीक है, आप यहां से ए को कॉमन भी ले सकते हैं, देन आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ये हमारी एक कंडीशन निकल के आ गई। इसी में अगर हम देखेंगे तो सेकेंड कंडीशन निकाल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारे पास में क्या है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, जो सेकेंड टर्म है वो, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। सेकेंड टर्म इसमें क्या है, फोर्थ से कितना ग्रेटर है ना, 18 से, नहीं माइनस कर दीजिए आप यहां पर भी लिखा ना सेकेंड टर्म, देखिए ये सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18, यानी सेकेंड में फोर्थ को क्या करें, माइनस करें। सेकेंड का मतलब कितना हुआ, T2 T4, और इक्वल टू ये कितना है, दिस इज 18। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ये ठीक है पहली कंडीशन और ये कंडीशन। तो सेकेंड टर्म हमारे पास में कौन सा है, ये वाला सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये कौन सा है, फोर्थ है, मींस ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल टू ये 18 हो गया। अब इन दोनों से हम कॉमन क्या लेंगे, यहां से हम जो कॉमन लेने वाले हैं वो कॉमन कितना मिल रहा है हमको, ए आर। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ये 1 माइनस आर बच जाएगा, ठीक है, ये 1 माइनस आर इतना निकलेगा, सॉरी ए आर स्क्वायर निकलेगा, ये आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर एन इक्वल टू 18, ये हो गया। अब आप देखो यहां तक बात समझ में आ गई। यहां से अगर हम एक माइनस कॉमन ले लें, कहीं से भी कॉमन ले लीजिए, सपोज ये इक्वेशन 1 लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये लिख दिया आपने। इसमें अगर एक माइनस कॉमन लो यहां से और यहां से कहीं से भी, या थोड़ा सा चेंज कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 अपॉन 9। यहां से ए से और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक बात, ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर माइनस 1 है। अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस को कॉमन लेने पर क्या निकलेगा, अब देखिए ये आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस साइन पहले हो जाएगा, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहां कितना आ गया 2, ये पूरा हमने कैंसिल कर दिया, देन आर इक्वल टू वी है -2। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, -2 हमने निकाल लिया। आर की वैल्यू -2 निकालने के बाद हमें इसमें क्वेश्चन में जो निकालना था वो हमें निकालना था 4 टर्म्स फॉर्म करना था, आपको हमको फाइन 4 टर्म्स निकालने थे, तो हमने r -2 निकाला हुआ है। अब हम इस r की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। सपोज इस r की वैल्यू को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकेंड में, सपोज इस सेकेंड इक्वेशन है, इसी वाली सेकेंड इक्वेशन में हम पुट अप कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पुट अप कर दें, इसमें इस r की वैल्यू को ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे डाल देते हैं। अगर इसमें हम डालेंगे r की वैल्यू को तो ये a हमारे पास में a रहेगा, ठीक है, r के प्लेस पे हम -2 ले लेंगे, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर मीन्स -2 है, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा,
एंड इक्वल टू ये हमें 18 मालूम था, ठीक है, इतना था। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया, ये a इंटू -2 और ये माइनस में 3 इक्वल टू 18 हुआ, देन a इंटू 6 इक्वल टू 18, देन a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 3 निकलेगा। तो a की वैल्यू 3 हो गई और r हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया। तो रिक्वायर्ड जो जीपी हम लेकर के चले थे स्टार्टिंग में, हम जो जीपी लेके चले थे वो क्या निकली, जीपी हम क्या लेके चले थे, देखो यहाँ पे ये लिख देते, वी हैव टेकन दिस जीपी, हमने ये वाली जीपी ली थी, यहाँ पे ये एज्यूम करी थी। तो ये जीपी में जो आंसर में मिली, ए मेरे को कितना मालूम हो गया 3, आर कितना मालूम हुआ 2, ये आर है हमारे पास में और ये हमने ए मालूम कर लिया, ठीक है। अब ए और आर की इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहां जो जीपी लेके चले थे इस जीपी में डाल देंगे, ए के प्लेस पे ए की वैल्यू यानी 3 हो गई, सेकेंड में ए आर है मीन्स 3 और -2 करेंगे तो 3 और ये शायद -2 आया था, ये -2 है हमारे पास में, कितना है -2 है आर की वैल्यू, ठीक है। हमने -2 लेके चले, हाँ -2 लेके चले। तो आप देखो यहां से, एक मिनट, हाँ -2 लेके ही चले, आर की वैल्यू -2 निकली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एक मिनट इसको हटा दीजिए और इसको रखिए 2, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे डाल देंगे जो लेकर के चल रहे थे, ठीक है। ये 2 है, 3 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 आर की और एक वैल्यू 3 है, तो ये माइनस में 6 हो गया। अगला टर्म हमारे पास में ए आर स्क्वायर है, ए 3 है और आर स्क्वायर की वैल्यू 2 2 4 और इसमें 2 का 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 निकलेगा, 4 3 12, ये 12 हो गया, ठीक है। और जो अगला टर्म निकलेगा ए आर क्यूब, ये माइनस में 8 निकलेगा और ये 3, तो ये आ जाएगा माइनस में 24, ये माइनस में 24। तो ये हमारे पास जो निकल के आ रही है दिस इज द जीपी, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये जीपी आ गई, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो इनका आ रहा है कॉमन रेशियो -2 आ रहा है और फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो जीपी ऐसे करके ये फाइन हो गया, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ये क्या निकला आपका, ये आंसर आ गया, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ये क्या है, आंसर आ गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपने बच्चों सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देंगे, वो भी बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है। ये इसमें लिखा हुआ है, if people's cubits and r term of GP are a, b, c respectively, then we have to prove that a to power q minus r and b to power r minus p and c to power p minus q is equal to 1 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मेरी बात समझो। people's term, cubits term and r term of GP are a, b, c। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, हमें लगता है इसे भी बोर्ड पे स्विच कर लेना चाहिए क्योंकि इट विल टेक मच स्पेस, कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। पीपथ क्यूपथ एंड आरथ टर्म, ठीक है, पीपथ क्यूपथ एंड आरथ टर्म दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या है, पीपथ टर्म जो टीपी गिवन है इस जीपी के लिए, टीपी इक्वल टू ए गिवन है, एंड ऐसे ही जो टीक्यू है, टीक्यू इक्वल टू बी गिवन है, एंड ऐसे ही टीआर इक्वल टू कितना है, ये सी गिवन है। वी हैव गिवन 3 टर्म्स, हमको 3 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म आई मीन टीपथ टर्म, क्यूपथ टर्म एंड आरएस टर्म, ये ऐसे दिए हुए। ये एक बार क्वेश्चन को फिर से आप रिकैप कर सकते हैं, ये ऐसे करके 3 टर्म हमको दिए हुए हैं, टीपथ क्यूपथ एंड आरएस टर्म। ओके, तो हमें इसमें जो प्रूवमेंट करना था, वो प्रूव जो करना है उस प्रूवमेंट को भी लिख लेते हैं। प्रूव है 8 पावर क्यू माइनस आर, 8 पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू पावर इसमें से r माइनस पी है, r माइनस पी एंड सी टू पावर दिस विल बी p माइनस क्यू, ये कितना है p माइनस क्यू, और इक्वल टू ये आपको 1 प्रूव करना है। ये चीज, ये हमको गिवन है और ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास में ये चीज है, गिवन हमको ये चीज है। इसमें अब हम करेंगे क्या, बस एक सिंपल सा काम करेंगे। हम इस सीरीज के जो इसका फर्स्ट टर्म है, जो प्रोग्रेशन दिया है, जो सीरीज दी हुई है, उसके फर्स्ट टर्म को हम कितना लेंगे, कैपिटल ए ले लीजिए, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए
एंड कॉमन रेशियो भी कैपिटल आर। तो अगर फर्स्ट टर्म, इसमें हम ऐसे लाइन लिख सकते हैं ऐसे, लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो कैपिटल आर गिवन है, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन रेशियो कैपिटल आर दिया है, तो टीपी कैसे निकालेंगे आप? टीपी इक्वल टू, जो टीपी की वैल्यू निकलेगी वो होगी जनरल टर्म के फॉर्मूले से, ए आर टू पावर एन माइनस वन होता है, तो ए कैपिटल आर इसकी होल पावर कितनी कर देंगे? पी माइनस वन, एंड दिस विल बी स्मॉल ई गिवन। पहली कंडीशन हो गई। जब हम इसमें टी क्यू निकालेंगे, देन टी क्यू इक्वल टू ए एंड आर टू पावर, इट विल बी आर माइनस पी। ये आर माइनस पी निकलेगा, नहीं आर माइनस पी नहीं, आर माइनस वन होगा। ये हमारा टी क्यू है, सॉरी, ये क्यू माइनस वन होगा। ये क्यू माइनस वन इक्वल टू बी आ जाएगा। ऐसे हम टी आर निकालेंगे, टी आर इक्वल टू ए एंड आर टू पावर आर माइनस वन इक्वल टू ये सी हो गया। ये तीन टर्म निकाल लिए यहां से। अब इन तीनों टर्म को एबीसी की वैल्यू को निकाल के जो प्रूवमेंट हमें करना था वहां पे पुटअप कर देंगे। अगर इनको हम पुटअप कर देते हैं वहां पे, तो 8 पावर कितनी है? क्यू माइनस आर। यहां चेक करेंगे, ए के प्लेस पे उसकी वैल्यू लेंगे, ए के प्लेस इसकी वैल्यू, ये ए लिखा है और एक वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली भी है, तो ये हो जाएगा ए कैपिटल आर इसकी होल पावर एंड दिस इज पी माइनस वन एंड इट्स होल पावर क्यू माइनस आर। कितनी कर दी मैंने यहाँ से? क्यू माइनस आर, ऐसे कर दिया। सेकेंड टर्म में ये बी लिखा हुआ है, बी के प्लेस में क्या लिखेंगे? ए एंड दिस इज आर माइनस ए आर टू पावर इधर कितना कर देंगे? क्यू माइनस वन एंड इट्स होल पावर आर माइनस पी। ये कितना हुआ? आर माइनस पी हो गया। लास्ट में दिया सी पावर पी माइनस क्यू, सी पर कितना लिखेंगे हम? ए एंड दिस इज आर पावर, ये कितना है? पी माइनस क्यू एंड दिस इज आर माइनस वन। ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, यहां पर इन सब की वैल्यूज को इसे डाल दिया मैंने, और इन वैल्यूज को एबीसी की वैल्यू को डाल करके अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें जब सॉल्व करेंगे हम आगे, तो क्या निकलेगा? देखिए यहां से जो हम चेक कर रहे थे, ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, और ये यहाँ पे थर्ड वाले में ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें शायद पावर इसकी जो दी थी वो p माइनस क्यू है, दिस इज p माइनस क्यू। ये p माइनस क्यू थी, इसमें ये पावर यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मिस्टेक लिख दी, r माइनस, और ये वैल्यू जो आई थी r माइनस वन थी, दिस इज द r माइनस वन एंड इसकी होल पावर ये p माइनस क्यू है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो a की पावर देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a के साथ यहाँ पे q माइनस आर होगा, इधर a की पावर r माइनस पी, यहाँ पर a की पावर p माइनस क्यू। तो कैपिटल A की पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये q माइनस आर हो गई, ये वाली पावर यहाँ से इसमें प्लस हो जाएगी, ये r माइनस पी एंड प्लस यहाँ से जब ये पावर आप निकालोगे तो ये p, ये प्लस में ये कितना हो जाएगा? r माइनस सी था, और प्लस ये p माइनस क्यू हो गया। ये a की पावर में सब कुछ आ गया। अब ऐसे ही r की पावर को भी हम सेपरेट कर देंगे। अगर r की पावर सेपरेट करते हैं तो ये p माइनस वन एंड दिस इज q माइनस r, ये एक ब्रैकेट में, एंड प्लस सेकेंड में कितना होगा? दिस इज q माइनस वन एंड r माइनस p, एंड थर्ड में कितना होगा? प्लस ये r माइनस वन एंड दिस इज p माइनस q। ये ऐसे कर दिया। ये देखिए यहां से ये सारी पावर इसकी कैंसिल हो जा रही है, तो 8 पावर सीधे सीधे 0 आ गया। ऐसे ही जब इसे मल्टीप्लाई करके आप प्लस करोगे तो इसे प्लस करने पे भी क्या निकल के आएगा? जब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई करके प्लस करने पर इधर भी r टू पावर कितनी हो जाएगी? 0 ही निकलेगी, बिकॉज यहां से p माइनस क्यू माइनस पी आर, और ये कितना हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा, और ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सब कट करके लास्ट में 0 हो जाएगा। जब सब 0 हो जाएंगे तो 8 पावर 0 और इधर कितना हो जाएगा? 8 पावर 0। ये फाइनली हमारे पास में 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही लास्ट में प्रूव करना था। ठीक है, तो आई थिंक ये बात भी आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था, ये भी आपने समझ लिया। अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पे क्या है। ये क्वेश्चन ये हम जो देख रहे हैं हमारे सामने लिखा हुआ है, ये जनरली होम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये लिखा है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ GP are A and B respectively,
and p is the product of n terms, then prove that p square is equal to ab to whole power n, p square is equal to ab to whole power n। ये हमें प्रूव करना है। इस चीज को हम प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है या nth टर्म दिया हुआ कितना गिवन है, b। उसके बाद में प्रोडक्ट की बात की गई है, सारे टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, ऑफ n टर्म्स बेसिकली, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और n टर्म्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है, p गिवन है। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट टर्म है वो t1 इक्वल टू a गिवन है, जो इसका लास्ट टर्म है tn इक्वल टू है वो आपको b मालूम है, a तो यही रहेगा, लेकिन अगर हम लास्ट टर्म को लिखना चाहेंगे तो लास्ट टर्म कितना होगा, a r टू पावर n माइनस 1, और ये हमको b मालूम है क्योंकि ये हम जनरल लास्ट टर्म जनरल टर्म की फॉर्म में लिख दिया गया। यहाँ पर a क्या है, इस पूरे सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, और r क्या है, कॉमन रेशियो, देन a r टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू b लिख दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास में कौन सा टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया। अब देखिए इन्होंने इसमें एक बात बोली हुई है, ये टर्म फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म कितना है, nth टर्म कितना है, b गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इस पूरी सीक्वेंस के n टर्म्स का जो प्रोडक्ट गिवन है, दिस इज गिवन p। n टर्म्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है p। उस p को देखेंगे, बस एक मिनट बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का जो प्रोडक्ट गिवन है वो प्रोडक्ट कितना है, एक का a मालूम है, सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड कितना है, ar, जीपी लेके चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म जीपी का फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar हो गया, a इंटू ar इंटू कितना है, ar स्क्वायर, थर्ड टर्म हुआ ar क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में जब आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a r टू पावर n माइनस 1। सारे टर्म्स को हमने क्या किया, जो जीपी गिवन थी इसको थोड़ा सा और साफ इसका लिख लो, ठीक है, ऐसे करके ये a r टू पावर दिस इज n माइनस 1। इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना मालूम है आपको, p। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलेगा, देखो सारे टर्म लिखे हुए हैं, इन सबको में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आप देख रहे हैं a को कितनी बार लिखा है आपने, यहां से लेकर के यहां तक सारे टर्म्स को काउंट करके देखो तो n टर्म्स थे हमारे पास में। जो n टर्म्स है हमारे पास उसमें हर एक में a आया हुआ है, और a को जब आप n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पावर n, 8 पावर 1 प्लस 1 n टाइम करेंगे तो 8 पावर n हो जाएगा। वैसे ही अगर हम r की पावर को कैलकुलेट करें तो जो r की पावर है वो कितनी है, जो r की पावर है वो है 1, यहां से 1 निकलेगी, प्लस 2 प्लस 3, r की प्लस भी सब पावर जितनी वो भी सब प्लस कर दी जाएंगी, और लास्ट में ये निकलेगा n माइनस 1, ये लास्ट वाला टर्म आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि a की पावर n तो अलग हो गया, लेकिन जो r की पावर है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तक दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक दिया हुआ है। इन सब का इसमें सम निकालेंगे, जब इस पूरी सीक्वेंस का हम सम निकालेंगे जो AP के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, यहां से लेकर के यहां तक n माइनस 1 गिवन है। कितने टर्म्स हमारे पास में है, n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस उसका 1 गिवन है, तो इसका जब सम आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 माइनस 1, डिफरेंस 1 हो गया। तो वी हैव n माइनस 1 अपॉन 2 n 2 प्लस n माइनस 2, ये और एक कैंसिल हुआ, मेरे पास बच गया n इंटू n माइनस 1 n अपॉन 2। तो इन सारे टर्म्स का सम n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 आया, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, आगे समझो। ये होगा 8 पावर n n r टू पावर, यहां कितना हो जाएगा, ये n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 8 पावर n n r टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 कर लिया आपने, इस सम निकाल दिया आपने। अब आपको देखना ये है, ठीक है, ये p के इक्वल गिवन था, किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू p, और हमें जो प्रूव करना था उसमें शायद प्रूव करना था p स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूव करना था p स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूव करना था,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू होल पावर एन। शायद ऐसे कुछ निकालना था, देख लेते हैं। शायद हमें यही निकालना था, ए बी टू होल पावर एन निकालना था। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी थी मुझे। ये क्या करना है, इसको ये करना है प्रूव। हमने यहां से ये वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, पी निकाला, और हमारे पास में जो बी की वैल्यू है वो इतनी दी हुई है। अब इसका हम दोनों साइड में कर दें स्क्वायर। अगर इसका हम दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, इसी वाली क्वेश्चन जो प्रोडक्ट करने के बाद आई है, इसका हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको कर दें दोनों साइड में स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का दोनों साइड में हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो अगर हम इसको स्क्वायर करके चलेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या निकलेगा, ये देखो, इसकी होल पावर जो ए आप देख रहे हैं, इसकी होल पावर स्क्वायर करेंगे तो 2n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2n। इसका स्क्वायर करने पे इसकी जो पावर है देख रहे हैं ना, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, ये r की पावर, r टू पावर ये n इंटू एन माइनस 1, ये 2 हट जाएगा इसका, और इसकी ये वैल्यू कितनी हो गई, ये p हो गई। अब आप एक चीज और समझो, यहां तक तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमें प्रूव करना था ए बी टू होल पावर एन। बी की वैल्यू हमने जो निकाली हुई थी, हमको जो बी दिया हुआ है उसको देखिए, स्टार्टिंग में लिखा है हमने बी लिखा हुआ था, बी इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस 1 है। मतलब ए आर टू पावर एन के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ए आर टू पावर एन माइनस के प्लेस पे बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए और आर टू होल पावर एन माइनस 1, इसमें से इस पार्ट को अलग कर दिया जाएगा। मेरी बात समझो ठीक तरीके से, यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ था, 1 पावर 2 हो गया, तो हमने ए आर टू पावर एन माइनस 1, इस इतने के प्लेस पे बी आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर एक ए और हमारे पास बचा हुआ है, तो हम एक मिनट जरा इसको यहाँ से हटाते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे लिखते हैं, एन माइनस 1 ए आर पावर एन माइनस 1 इंटू ए। अब इस पूरी चीज को ऐसे लिख करके और आप ऊपर क्या कर दीजिए, होल पावर एन कर दीजिए, और इधर हमारे पास कितना है, ये पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये इतनी वैल्यू हमारी क्या है, बी के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल हमने ऊपर निकाला हुआ था, और ये फर्स्ट टर्म ही दिया हुआ है। तो ए को ए रहने दे और यहाँ पर बी लिख दें। अगर यहाँ पर आप बी लिखेंगे तो ये बी हो गया, और ये कितना हुआ ए, इसकी होल पावर एन, और ये कितना आ गया, पी स्क्वायर। इसको चाहे तो थोड़ा सा और इधर उधर करके लिख सकते हैं, ये पी स्क्वायर इस साइड में हो गया, एंड इन दिस साइड इसको हम लिख सकते हैं ए बी टू होल पावर एन, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ये हमारा ये आ गया प्रूवमेंट। आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, देख लेते हैं क्या प्रूव करना था, ए बी टू होल पावर एन, है ना। और यहां भी हमने क्या प्रूव किया है, ए बी टू होल पावर एन, ये निकाल दिया। तो ए बी टू होल पावर एन हमारे क्या हो गया, ये हमने यहां से प्रूव कर लिया पी स्क्वायर करके। बस वो सिंपल सा लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा हम करते चले जाते हैं, तो हमें इसका आंसर निकलता चला आता है, मिलता चला जाता है। अभी हम इसमें देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, एक और क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r to power n. This is also very good question. So that the ratio of the sum of first n terms, एक gp हम फॉर्म करेंगे, और उस gp के पहले के n terms का, पहले के n terms का जो सम है, उस gp के n terms के बाद भी n terms का सम, जो रेशियो निकलेगा, ठीक है, वो 1 अपॉन r टू पावर n प्रूव करना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, n प्लस 1 से लेकर के ट्विनिथ टर्म का। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा स्पेस में आएगा। देखो बेटा, श्री राम, श्री शिवाय नमस्ते। देखो बच्चों,
एक जीपी हम फॉर्म करते हैं, लेट द जीपी, जीपीपी, ये हम जीपी जूम कर लेते हैं। क्या है हमारे पास में, ई ए आर स्क्वायर, इसके एन टर्म्स निकालेंगे पहले, तो जो एन टर्म आएगा वो कितना होगा, ए आर पावर एन माइनस 1 होगा। उसके बाद ये एन टर्म्स हो गए हमारे पास में, ठीक है। और जो n प्लस 1 टर्म आएगा, ध्यान रखना हमारी बात को, जो इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का जो n प्लस 1 टर्म होगा वो अगला सम निकलेगा। एक जीपी ली जा रही है, जीपी के पहले n टर्म का सम निकाला जाए और उसके बाद फिर n प्लस 1 से लेकर के 2n टर्म का सम निकाला जाए, उनका रेशियो निकाला जाए। तो इस जीपी के n टर्म्स तो इतने हो गए यहां से यहां तक के, ठीक है। कितने टर्म्स हुए, n टर्म्स। लेकिन अगर इसी जीपी का हम, इसी वाली जीपी का n प्लस 1 टर्म निकालें, कौन सा टर्म निकालें, n प्लस 1 टर्म, क्योंकि n टर्म्स तुमने लिख लिए और हमको लिखने कितने हैं, 2n टर्म्स। तो अभी आप क्या करेंगे, इसमें n प्लस 1 टर्म अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा, कॉमन रेशियो भी रहेगा, बट n माइनस 1 होता है, वहां पर n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, ये कैंसिल हो गया, मींस वी हैव r टू पावर n। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जीपी के जो फर्स्ट n टर्म है, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक का जो रेशियो निकल के आएगा, यहां से यहां तक का जो सम है, वो सम किसके इक्वल है, किसकी रेशियो निकालना है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ, टू द, एक मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा पीछे वाला हो गया भाई, to the sum of n terms of n plus 1 to 2n term, उसी जीपी के n plus 1 से लेकर के और 2n टर्म्स तक का रेशियो, पहले के n टर्म्स, पहले के कितने टर्म्स, n टर्म्स, और उसके बाद फिर n plus 1 से लेकर के 2n टर्म्स का सम, उनका रेशियो इतना निकालना है, ठीक है। इस चीज को यहां देखिए, जीपी हमने लिखी a से लेकर के और यहां तक, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट की और यहां पे n टर्म तक लिखी। इसके बाद जो अगला टर्म होगा वो कौन सा होगा, n प्लस 1 टर्म, और वो क्या लिखा जाएगा, ए आर टू पावर n। इसका जो अगला नेक्स्ट टर्म आएगा वो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी ए आर टू पावर n प्लस 1 लिखा जाएगा, और लास्ट वाला टर्म जो सीरीज का निकलेगा वो कितना होगा, ए आर टू पावर, और ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से तो आपने जीपी देख लीजिए, जो जीपी आप लेकर के चल रहे हैं, उस जीपी का आपने क्या निकाला हुआ है, जीपी का स्टार्टिंग का एंट्रम्स ये है और उसके बाद के एंट्रम्स ये गिवन है। तो स्टार्टिंग के पहले एंट्रम्स का सम आप निकालोगे, इसको S1 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए, S1। स्टार्टिंग के एंट्रम्स का जो सम है पहले स्टार्टिंग में, वो S1 लिख दीजिए, एंड S1 इज इक्वल टू A एंड R टू पावर n माइनस 1, n माइनस 1। तो जब n माइनस 1 इसमें क्यों लेंगे, सिर्फ n लिखा जाएगा, a r पावर n माइनस 1 और अपान में कितना हो गया, r माइनस 1। ये S1 टर्म निकाला हमने, S1 का मतलब हुआ स्टार्टिंग के n टर्म्स का जो सम निकला हुआ है, उसके बाद यहां से लेकर के लास्ट टर्म तक के सम, ये जो वाला टर्म है वो कौन सा है, tn प्लस 1 टर्म, इसका सम निकालेंगे, दिस इज S2, और S2 इक्वल टू कितना होगा, जहां पर a लिखा होता है वहां पर इसको लिखेंगे a r टू पावर n माइनस 1 एंड r टू पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे कितना होगा, r माइनस 1, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 हुई, और ये कितनी हो गई, दिस इज द 2, ये कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें हम इसको रेशियो निकालेंगे, इनका रेशियो जब निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास जहां तक कितने थे, n टर्म्स थे, लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा है, ये इसके प्लेस पे ये वाला टर्म लिखा जाएगा, दिस विल बी n, ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये n प्लस 1 टर्म है हमारे पास, ऐसे। इनका रेशियो निकाल दीजिए, अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं, S1 अपान S2 करते हैं, तो S1 अपान S2 करने का मतलब हुआ a r टू पावर n माइनस 1
अपान r माइनस 1, और इसी के साथ हम रेशियो निकालेंगे दूसरे का, ठीक है। दूसरे टर्म का रेशियो कितना होगा, a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो ये पूरा कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ, और मेरे पास बच गया a इंटू ए आर पावर n माइनस 1, a n r पावर n, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपान कितना आ गया, r पावर n। तो फाइनली जो रेशियो निकल करके आया वो इतना प्रूव हो गया, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक बार हम फिर से आपको रिकैप करेंगे। S1 अपॉन S2 इक्वल टू 1 अपॉन r पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn, और अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी यहां भी Sn ही है, ठीक है। तो आप S1 और S2 लिखा रहने दें, ठीक है, इसको अपने आप ऐसे समझने रहेगा। ये प्रूवमेंट आपने कर लिया, ठीक है। इस चीज को एक बार फिर से यहां से हर एक चीज देखिए। हमने यहां जो जीपी लिया हुआ है, सबसे पहले जीपी हमने कितनी ली, ए आर स्क्वायर ए आर पावर n माइनस 1, ये इसका nth टर्म है। कौन सा टर्म इसका है, दिस इज द nth टर्म, tn टर्म से। और उसके बाद में फिर जो ये वाला टर्म है, नेक्स्ट ये वाला टर्म जो आप देख रहे हैं, दिस टर्म इज द tn प्लस 1th टर्म, ठीक है, नहीं n प्लस 1th टर्म है। और यहां से जब लास्ट में जाएंगे, ये कौन सा टर्म है, दिस इज द t2th टर्म। तो स्टार्टिंग के ये n टर्म्स हैं, और उसके बाद में फिर ये भी n टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 से लेकर के और n तक का सम, यानी S1 जो निकाला गया जीपी का, वो a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। उसके बाद जो हमारी सेकेंड जीपी बचती है, उसके भी n टर्म्स हैं, उसका सम S2 इक्वल टू a r पावर n r माइनस 1 अपान r माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड करने पर जो रेशियो निकल करके आएगा, दिस रेशियो विल बी, ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो कितना निकलेगा, S1 अपान S2 इक्वल टू 1 अपान r पावर n। आई थिंक ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बताने से पहले वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन आल्सो, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी डिस्कस मोर थिंग्स। ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं क्या है। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो जैसे दो टर्म हमारे पास में गिवन है, वी हैविंग टू टर्म्स, हमारे पास में दो टर्म दिए हैं और हमें उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन को हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहा जाता है, ठीक है। टू टर्म्स वी हैव एंड वी हैव टू फाइंड देयर ज्योमेट्रिक मीन। लेट द टर्म्स आर ए एंड बी, हमने दो टर्म्स ले लिए, एक ए लिया, दूसरा कौन सा ले लिया, बी, ठीक है, ऐसे ले लिया। और इनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन मैंने इंसर्ट किया, कोई भी डाल दिया इसके। लेकिन इसके पहले एक चीज और समझ लो, जैसे सपोज हम थ्री टर्म्स ले लें, ऐसे कोई जीपी में सपोज एक हमने 2 ले लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2 लिया, एक 4 ले लें, और एक क्या ले लें, 8 ले लें। ये T1, ये T2 और ये T3, ये क्या है, T1, ये T2 है, इधर क्या है, T3 है। बात समझे कि नहीं। तो इनका जो कॉमन रेशियो निकलेगा वो T2 अपान T1 करके निकालेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, T3 अपान T2 करके निकालते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये 4 अपान 2, और यहां कितना होगा 8 अपान 4। हर एक केस में कितना आता है, 2 आता है कि नहीं आता है, क्लियर, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास में दो टर्म हमको मालूम है, क्या मालूम है, वी हैविंग टू टर्म्स ए एंड बी, तो बीच वाला टर्म एक टर्म में क्या होता है, फर्स्ट और जो सेकेंड टर्म है उसका, जैसे एक हमने यहाँ पे 4 लिया, जैसे एग्जांपल लिया था ना, 2 और 8, तो 2 और 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन बीच में आएगा वो कितना होगा, 4 होता है, ठीक है। वो कैसे हम बताने जा रहे हैं। सपोज वी हैविंग थ्री टर्म्स ए एंड बी,
और उसके बीच में हमने एक ज्योमेट्रिक मीन जी लिख दिया। कितना लिख दिया? जी। ऐसे बीच में इंसर्ट कर दिया। तो ये तीनों हमारे कैसे होंगे? जीपी में होंगे। अगर ये जीपी में होंगे, ये T1 है, ये T2 और ये कितना है? T3 है। T2 में हम T1 को डिवाइड करें, अगर हम T2 में T1 को डिवाइड करें या फिर T3 में T2 को डिवाइड करें, तो ये चीज जो निकल करके आएगी T3 T2 अपान T1 मीन्स G अपान कितना हो जाएगा? A। इस साइड में कितना हो जाएगा? B अपान G कर देंगे। यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देन G स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस विल बी AB एंड G की वैल्यू आएगी वो रूट में कितनी हो जाएगी? दिस इज द AB, रूट AB। जो G की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई? रूट AB निकाल दिया आपने। ठीक है, जैसे कभी भी एग्जाम्पल के लिए आपको दो टर्म दिए जाएं, जैसे एक 4 दे दिया गया और एक 8 दे दिया गया, बोला कि इन दोनों के बीच में आप एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन सीधे आप लिखेंगे GM इक्वल टू रूट 4 इंटू 8 करेंगे। ठीक है, 4 इंटू 8 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 32। तो ये कितना आएगा? 4 रूट 2 हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो 4 और 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा वो कितना आएगा? 4 रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें दो टर्म दिए हैं कोई A और B, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलता है? रूट AB आता है इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें दो टर्म दिए जाएं और उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करके पूछा जाए कि फाइंड द n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू टर्म्स A एंड B, तो आप कैसे निकालोगे? तो भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमने A ले लिया और सेकेंड टर्म क्या लिया हमने? B, और इसके बीच में हमने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए। तो n ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैसे हो सकते हैं? सपोज एक हमारे पास में G1 है, दूसरा G2 है, थर्ड G3, लास्ट में कितना है? Gn। क्लियर? ऐसे करके ले लिए। इन दो के बीच में जितने भी हमने ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं उन सबको मिला करके जो सीक्वेंस बनना है वो कैसी है? वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज, वो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो कौन सा है? B, और फर्स्ट टर्म कौन सा है? वो A गिवन है। पूरे सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए वो n यहां थे और दो और जोड़ दिए तो n+2 हो गए। टोटल टर्म्स कितने हो गए? n+2। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? Tn इक्वल टू AR टू पावर, हम यहां क्या लिखेंगे? n+2 - 1। टोटल टर्म्स कितने हुए हमारे पास में? n ये हुए बीच के, यहां से देखिए ये कितने टर्म्स है टोटल? यहां से यहां तक पूरे n हैं। ठीक है, दो और प्लस किए तो n+2 हो गए। लास्ट हमारे पास कौन सा है? B। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? A, n R टू पावर n ये हुए और दो ये तो n+2 हुआ, मींस n+1 बचा। माइनस करने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया जनरल टर्म का। ठीक है, और इसके प्लेस पर क्या लिख सकते थे? वी कैन राइट हियर B। अब आप क्या लिख सकते हो इसमें? लिख सकते हो आप हाँ बच्चों, तो ये B इक्वल टू A R टू पावर कितना हुआ? n+1 हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें से R की वैल्यू निकालेंगे हम। R इक्वल टू कितना होगा? B अपॉन A एंड इट्स होल पावर, ये n+1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाला। अब इसमें हम G1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? G1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वी विल गेट द G1। अब हमारे पास यहाँ से G1 क्या निकलेगा? G1 इक्वल टू हो जाएगा, मैं यहां से देख रहा हूं। ठीक है, G1 इक्वल टू होगा AR। ठीक है, कितना होगा? AR। दिस इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, AR होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? A इंटू, और R के प्लेस पे हम लिखने वाले हैं B अपॉन A एंड इट्स होल पावर n+1 एंड दिस इज G1। ठीक है, ऐसे लिख दिया। जैसे हमको G2 निकालना है, क्या निकालना है? G2। तो G2 हम कैसे निकालेंगे? दिस G2 इक्वल टू AR स्क्वायर। ठीक है, और ये हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? G2 हम लिखेंगे तो G2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A, और R के प्लेस में हम लिखेंगे B अपॉन A एंड इट्स होल पावर। यहां पे अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? AR स्क्वायर था ना। ठीक है, तो इस R की प्लेस पर उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है? यहां पर बस एक पॉइंट हमें लगता क्या है बल्कि, ठीक है,
थोड़ा सा गड़बड़ है, जो इसको नीचे लाके देखना पड़ेगा। ये आर जब हम यहां से निकालेंगे बी अपान ए, तो ये पावर अपान में जाएगी, यहां पर ये पावर नहीं जाएगी, तो ये गड़बड़ होता जा रहा था, है ना। जो कॉमन रेशियो हम निकाले थे ना बच्चों, वो कॉमन रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ होता जा रहा था यहाँ से। उस कॉमन रेशियो को फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। वो कॉमन रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, उसको चेक कर लेते हैं। यहां से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो ये b अपॉन ए होगा एग्जैक्टली, ये r की पावर n प्लस 1 है। जब यहां से हम r निकालेंगे तो r इक्वल टू कितना होगा, b अपॉन ए एंड इसकी होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होगी। दिस इज द कॉमन रेशियो। ये क्या निकला इसका, दिस इज द कॉमन रेशियो, ये इसका कॉमन रेशियो है, ये हम इसका कॉमन रेशियो लेकर के चलेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे जी देखो, अब हम इसमें से ए आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फर्स्ट हम इसका जीवन निकालेंगे, तो जीवन शुड बी ए आर। जो जीवन निकलेगा वो जीवन इक्वल टू कितना होगा, ए आर। ठीक है, यहां से ए और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी अपॉन ए टू होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ऐसे हम G2 निकालेंगे, देन G2 इक्वल टू कितना होगा, ए आर टू पावर 2 एंड ए यहां क्या लिखेंगे हम, b अपॉन ए इट्स होल पावर, इसकी होल पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर मींस ये 2 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे हम G3 निकालेंगे, G4 निकाल देंगे, ठीक है। और सिमिलरली उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, Gn भी निकाल सकते हैं, वी कैन गेट Gn आल्सो। वहां से अगर हमें nth ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो विल राइट हियर Gn आल्सो, और Gn इक्वल टू कितना होगा, a r टू पावर n मींस a एंड दिस इज b अपॉन a टू होल पावर n मींस कितना हो जाएगा, ये n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल दिया, Gn आ गया, ठीक है, ये Gn निकाला। तो ये हमने ज्योमेट्रिक मीन की बात कर ली। अब इसी पर रिलेटेड हम क्वेश्चन एक देख रहे थे, विल सी दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी हम वहां से देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, उसको हम चेक करेंगे। क्वेश्चन था जो हम कर रहे, सॉल्व कर रहे थे, 8 पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन 8 पावर n प्लस b पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन है किसके, a और b के बीच में। तुम्हें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी प्लेस पे ये जो हम लेके चल रहे हैं, ये a टू पावर n प्लस 1 एंड प्लस b टू पावर n प्लस 1 अपॉन 8 पावर n प्लस b टू पावर n इक्वल टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, दिस विल बी रूट ए बी। ये कितना होगा, रूट ए बी होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 8 पावर n प्लस 1 एन प्लस b टू पावर n प्लस 1 इक्वल टू 8 पावर n एन प्लस b टू पावर n, इधर इनटू में कितना हो जाएगा, रूट ए बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर 1/2 कर सकते हो आप, रूट ए बी क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पावर n है, साथ में इनटू में 8 पावर 1/2 एंड b पावर 1/2, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो b पावर n इंटू 8 पावर 1/2 एंड b पावर 1/2, इधर में क्या है, ये 8 पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1। इसमें से ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ए वाला पार्ट इधर ले आओ, बी वाला उधर ले जाओ। अगर इसको इधर उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पावर n प्लस 1 माइनस 8 पावर n, बल्कि यहां पर a की पावर n प्लस 1, n प्लस 8 पावर n प्लस 1/2 और b पावर 1/2 ऐसे रहेगा। और इस साइड में ये 1/2 थोड़ा सा शॉर्ट लिखिए इसको, सेकेंड साइड में बीट पावर n इंटू 8 पावर, ये बीट पावर जो आप देख रहे हैं n प्लस 1/2 और इंटू 8 पावर 1/2, ये बीट पावर n प्लस 1 इसको साइड में ले जाओ, माइनस बीट पावर n प्लस 1 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों से यहां से देखो इधर इस साइड में और यहां पे चेक करो, तो दोनों साइड में यहां पे हम एक चीज चेक कर पा रहे हैं कि इन दोनों साइड में क्या कॉमन है, यहां पे कॉमन है 8 पावर n प्लस 1 और यहां कितना कॉमन है, b पावर n प्लस 1, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, यहां से आप लिखोगे 8 पावर n प्लस 1
बाई टू, ये कॉमन ले लेंगे, ये कितना आएगा 8 पावर 1 बाई टू और माइनस बी टू पावर 1 बाई टू, ये कॉमन मिल गया। सेकेंड साइड में भी कॉमन है, क्या कॉमन है, बी टू पावर n प्लस 1 बाई टू एंड ब्रैकेट में कितना आएगा 8 पावर 1 बाई टू एंड माइनस बी टू पावर 1 बाई टू, ये और ये क्या हो गया कॉमन। अभी हमारे पास में क्या है 8 पावर n प्लस 1 बाई टू इक्वल टू बी टू पावर n प्लस 1 बाई टू, ये आ गया। ठीक है, अभी और आगे देखिए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, ये 8 पावर n प्लस 1 बाई टू बी टू पावर n प्लस 1 बाई टू इक्वल टू 1 हो गया। और इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर n प्लस 1 बाई टू। ठीक है, तो इसको जरा हम स्पेस कम है तो इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं इसी के पर, a अपॉन बी की होल पावर n प्लस 1 बाई टू इक्वल टू 1, और 1 को हम क्या लिखेंगे a अपॉन बी टू होल पावर 0, ये क्या है a अपॉन बी टू इसकी होल पावर n प्लस 1 बाई टू। अब आप इसमें एक चीज देखो, जब इनके बेस इक्वल हैं तो पावर भी क्या होंगी इनकी इक्वल होंगी, मीन्स ये n प्लस 1 बाई टू इक्वल टू 0 और यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1 बाई टू, तो n की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई टू। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपने आंसर निकाल लिया। आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान सा मेथड था ये। ठीक है, हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास में एक सम और दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज अ सम, द सम ऑफ टू नंबर्स is 6 times their geometric mean so that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2। ठीक है, हमें इसे प्रूव करनी, sum of two numbers is the 6 times their geometric mean so that the numbers are in the ratio। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम बोर्ड पे स्विच करके सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, 2-3 क्वेश्चन और है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो नंबर दिए हुए, क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं फिर से। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स मींस a plus b and a plus b is equal to 6 time are their geometric mean, 6 root ab, a plus b is equal to कितना है 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का सम क्या है, उनके ज्योमेट्रिक मीन का कितना है 6 टाइम है। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी, ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द नंबर्स आर, जो नंबर्स हैं वो 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2 की रेशियो में हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको यहां से ब्रेक करना है। ये हम a प्लस बी लिखेंगे इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे इसमें हम 3 इंटू 2 रूट ए बी, ऐसे लिख दिया। इस 2 रूट ए बी को इधर ले आओ, देन a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू 3 और अपान में 1 कर लीजिए। अब इसमें हम यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये चीज क्या होती है, ठीक है, नया वर्ड आपने सुना हुआ है। ठीक है, ये भी हम बता देते हैं आपको। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दो रेशियो गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसके दोनों साइड में +1 कर दें, ठीक है, तो कंपोनेंडो हो जाता है। जैसे इसमें +1 हम करें तो +1 करने पर रेशियो आएगा a अपॉन बी +1 इक्वल टू सी अपॉन डी एन +1, तो ये हुआ a प्लस बी अपॉन बी
यहाँ पे c प्लस डी अपॉन कितना हो जाएगा d, ये कंपोनेंडो हो गया। डिविडेंडो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 1 माइनस कर देते हैं। अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये a अपॉन बी माइनस 1 c अपॉन डी माइनस 1, इससे क्या निकल के आएगा a माइनस बी अपॉन बी c माइनस डी अपॉन डी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई सेकेंड। और अगर फर्स्ट में हम सेकेंड को डिवाइड कर दें तो फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड करने पर क्या निकल के आता है, यू नो, फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो बी बी कैंसिल, डी डी कैंसिल, we have a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. This is the componendo and dividendo कहा जाता है, ठीक है। ये componendo dividendo हो गया। इसी की हेल्प से हम ये सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है componendo dividendo। इसमें देखते हैं, इसको रब कर देते हैं और इसके बाद a प्लस बी, यही यूज करेंगे हम, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और ऐसे ही अपॉन में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। वी आर जस्ट यूजिंग द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इस साइड में जो लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं रूट ए एन प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली इन डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट बी टू होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4 upon 2, 4 upon 2, it means 2 upon 1. But now we can take the square root on both sides. दोनों साइड इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। Then we have root a n plus root b upon root a n minus root b is equal to root 2 upon 1. फिर से हम एक बार यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो फिर से एक बार यूज करना पड़ेगा। तो फिर से जब ये आप एक बार यूज करोगे देन रूट a प्लस रूट a प्लस रूट b प्लस रूट a एन माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b माइनस रूट a एन प्लस रूट b इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ये यहां थोड़ा कम साफ लिखा हुआ है, इसको लिख दो रूट 2 एन प्लस 1। रूट बी कैंसिल हो गया, रूट ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको लिख दो। बस क्या रहा है इसमें, दिस इज 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 एन माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। अभी इसमें क्या है, ये रूट ए एन प्लस रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 एन माइनस 1। इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो स्क्वायर करने पर ये a अपॉन बी हुआ। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 एन प्लस 2 रूट 2 एन अपॉन इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में ये 3 प्लस 2 रूट 2 आया एन अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो को हम 2 बार एप्लीकेशन करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। ओके बच्चों, मिलता हूं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।